हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंडरी में एग्जाम्पल नंबर 6 जो है बेटा वो आप सेव कर सकते हैं। मैं इसका नोट्स भेज रहा हूँ और वो आपने पहले किए हुए भी क्वेश्चन से बेटा उस टाइप के। ठीक है, अब चालू करते हैं। थर्ड बी का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, एफ एक्स वाई बराबर मोड एक्स प्लस मोड वाई, ये क्वेश्चन। और आपको 0 0 पर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों की जांच करनी है, मतलब मूल बिंदु सतत की और अवकलनीयता दोनों की जांच करनी है। ठीक है बेटा, तो पहले अपन क्या करते हैं, F0 0 निकालते हैं। मोड जीरो मतलब 0। दूसरा, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0। ठीक है, एफ ऑफ एक्स सामने मोड एक्स प्लस मोड वाई। ठीक है बेटा, आप पहले मोड खोल सकते हो प्लस माइनस लगा करके, और सीधा भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन मेथड में मोड खोलो तो आपको प्लस माइनस दोनों लगाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर सीधा मोड में ही चलने दो। तो केस फर्स्ट आप जानते होंगे y बराबर एम एक्स, यहाँ रखो लिमिट एक्स 0 एम एक्स, लिमिट आएंगे 0, ये 0 मतलब 0। दूसरा y बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ रखो बेटा एक्स स्क्वायर, लिमिट आएंगे तो 0 प्लस 0 मतलब 0। इस तरह 3 पॉइंट ले लीजिए, बहुत है इसमें। तीसरा पॉइंट y स्क्वायर बराबर x, y बराबर x की पावर हाफ, वो भी यहाँ रखोगे तो 0 आएगा। तो सभी केसेस में 0 आ रहा है और यूनिक वैल्यू आ रही है 0। ठीक है बेटा, और फाइनाइट नंबर 0 फाइनाइट नंबर होता है, इसी संख्या आती है बेटा, इसलिए डिफरेंशिएबल होगा एट ऑरिजिन, सॉरी इसलिए कंटिन्यूस होगा एट ऑरिजिन पॉइंट पर, मतलब कि मूल बिंदु का फलन सतत होगा। अब आता है डिफरेंशियल की जांच करना, अवकलज की जांच करना। बेटा जी फॉर्मूला कहता है लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0, यहाँ था f0 प्लस एच, ए ना बेटा, कि f0 0 माइनस एच एफ एक्स 0 0 माइनस की एफ वाई 0 0 अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट। अब आपको एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर आएगा 0 प्लस एच मतलब एच, f0 अपॉन एच, राइट। मतलब दूसरी वाली 0 होगी, इसके कहने का मतलब ये y तो 0 होगा बेटा हमेशा, माइनस f0 0। अब आप यहाँ रखो तो ये बेटा यहाँ पर कितना आएगा, मोड एच, ये 0 हो गया, ये सारा 0 अपॉन एच। ठीक है बेटा, अच्छा मोड एच एच होता है प्लस वाला, ठीक है, पॉजिटिव मानते हैं यहाँ पर हमेशा, ध्यान रखना यहाँ पर एच हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एच खुल गया, कितना आंसर आया 1। इसी तरह आप बेटा एफ वाई निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी -1, सीधा मेथड उसी मेथड से निकालना आपको, -1। अब ये 1 प्लस 1, सॉरी ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ रखेंगे। तो मैं कल वाले स्टाइल से करा रहा हूँ बेटा तरीका, आपको ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, इसका मान इन दोनों का मान। ठीक है बेटा, अभी फिर हटा देता हूँ। f0 0 यहाँ रख के 0 हो जाएगा इसका मान, h के का मान रख दो यहाँ रख के, क्या आएगा इसका आंसर, लिमिट h के टेंड्स टू मोड h, इसके लिए यहाँ रखें मोड x मोड y, मोड के मतलब y की जगह ये 0 माइनस h माइनस की,
ठीक है बेटा। अब इस केस में आपको एक किताब वाला मेथड है जो किताब में दे रखा है, उसके स्थान पर आप क्या ले सकते हैं बेटा? यहाँ पर अगर आपने इसमें के बराबर क्या लिया बेटा आपने? एम एच, ठीक है बेटा। तो इसका मान 0 हो जाएगा। एम एच इसकी पॉजिटिव होगा। एम एच मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा, लिमिट एच टेंस टू 0 मोड एच एम एच माइनस एच एम एच। एम स्क्वायर एच स्क्वायर। एक तो मैं इसका मेथड नोट्स भेज रहा हूँ और एक मैं तरीका ये करा रहा हूँ। आपको जो इच्छा लगे मेथड वो आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। दोनों वैलिड है बेटा। ज़्यादा बढ़िया ये जो कराने जा रहा हूँ ज़्यादा बढ़िया, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, आपने जैसा बोला सर मॉडल सच होता है, और यहाँ पर m है, m प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो m प्लस माइनस दोनों सकते हैं, तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस एम एच करना है, माइनस एच माइनस एम एच अपॉन रूट में एच बार आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। एच एच कट गया, प्लस चिन्ह लेंगे पहले अगर, तो इसका मान कितना उठाएगा? एम एच तो बेटा इसका मान 0 आएगा, एम एच कट गया और ये 0 भाग लेंगे पहले, सारा 0 आएगा, फिर 0 आंसर आएगा। लेकिन अगर माइनस लेते हैं बेटा इसमें, लिमिट माइनस लेते दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 2 एम एच एच रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, एच कट गया, लिमिट आएंगे माइनस 2 एम रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो बेटा आप वीडियो से इस मेथड यूज ले लेना, नोट्स का मेथड हटा देना। मैं नोट्स हटा के अभी चेंज करता हूँ तरीका काट करके, लेकिन जो नोट्स तरीका वही बेस्ट है, ये उससे बेस्ट है। तो मैं नोट्स में जो लिखा हुआ है उसको कटिंग करके ये मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। अब दिस इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और ये आपका आंसर। फिर आता क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा, तो बेटा जो आप एक काम करना, में तो नोट्स पहले भेज दिए मैंने आपको, सेंड कर दिया, सॉरी। तो नोट्स में इस मेथड को जो कराया मैंने लास्ट में बेटा, वो मेथड सबसे बढ़िया है, उसको काट के ये मेथड यूज कर सकते हो आप लोग, दोनों मेथड वैलिड है बेटा आपके लिए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट बेटा, एफ एक्स वाई बराबर, क्वेश्चन नंबर पहले में जब किताब में तरीके में थोड़ा सा चेंज कर देना, जो नोट्स भेजा मैंने आपको, ठीक है बेटा। और ये तो बिल्कुल सेम मेथड है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर। क्या करना है? ओरिजिन पॉइंट पर डिफरेंस जांच करनी है। तो बेटा फॉर्मूला वही करना बेटा, इसमें भी अपने को लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 एफ किस पॉइंट में निकालना है? मूल बिंदु पर। तो 0 प्लस एच 0 प्लस के एफ 0 0 एच एफ एक्स 0 0 माइनस के एफ वाई 0 0 अपॉन रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का मोड बेटा, ये 0 हो गया सर। अब इसका मान निकालना है, तो ऐसे काम करते हैं, पहले मान निकाल देते हैं। एफ एक्स 0 0 लिमिट एच टेंस 0 एफ 0 प्लस एच हो गया बेटा, 0 रहेगा अपॉन में एच। अब इसका मान रखो, यहाँ रखो एच स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये 0 हो गया एच। अब ये एच स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए मोड एच वैसे पॉजिटिव होता है बेटा, तो एच स्क्वायर मोड एच होगा, ये एच कट गया, 0 आंसर आ गया। इसी प्रकार आप एफ वाई निकालेंगे,
तो भी इसका मान जीरो है। ये तो कर ही सकते बेटा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें ही नहीं आपको। अब ये मान यहाँ रखते हैं उसी तरीके से बेटा, जब दोनों जीरो यहाँ रखेंगे तो ये और ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। इसके पश्चात यहाँ रखो तो क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का मोड, ये जीरो हो गया रूट में। अब बेटा इसमें वही विधि जिससे पीछे करते आ रहे थे, के बराबर एम एच, वो तरीका बेटा। तो केस फर्स्ट लेते हैं एम एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, बार एच आ जाएगा, मतलब यहाँ पर एच रहेगा एच रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, एच हट गया, लिमिट एन के ऊपर जीरो होती है, सारा सारा जीरो। फिर वही जो मानते आ रहे हैं बेटा, फिर वाई बराबर क्या लेंगे इसमें, सेकंड बेटा के बराबर एच स्क्वायर, जब के बराबर एच स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर ऊपर नीचे तो भी इसका मान बेटा जीरो आएगा। कैसे, दूसरा पॉइंट के बराबर क्या लेंगे एच स्क्वायर, यहाँ पर बेटा H4, वन प्लस एच स्क्वायर, एच का तो भी लिमिट आएंगे तो बेटा सारा जीरो है, ऊपर एच बच गया वो जीरो होती सारा जीरो हो गया, नीचे 1 प्लस 0 1 हो गया। तो इसके अलावा सारी कंडीशन में एक और कंडीशन दे दीजिए बेटा आपको, तीसरा कंडीशन बहुत है, केस और एच बेटा एच की पावर हाफ, फिर भी इस पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, उस पर वैल्यू जीरो आएगी बेटा। तो सभी केसेस में इसका मान जीरो आ रहा है, इसका मतलब दिस फंक्शन डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन पॉइंट, मतलब मूल बिंदु फलन अवकलनीय होता है, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन नंबर तीसरा और 2-3 क्वेश्चन रह गए बेटा, क्योंकि आज ज़्यादा पेज जाएंगे इसके अंदर, इसलिए जितना कर लीजिए आप लोग, फिर मैं कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। और वैसे इसका 70% कोर्स पूरा हो चुका है, लेकिन एक अगला चैप्टर का मैं थोड़ा बहुत 2-3 एक्सरसाइज करा दूंगा, मीन वैल्यूज थ्योरम की बेसिक और क्वेश्चन आंसर, ताकि कोर्स थोड़ा और ज़्यादा हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद इस बैच में अपन, इसी बैच में जो बैच चल रहा है आपका, इस बैच में नई बुक्स लेंगे, कन्वर्जेंट सीरीज मीन्स अभिसरण सिद्धांत वाली बुक लेंगे बेटा। ठीक है, और एक दूसरा बैच चालू करेंगे जल्दी से 1-2 दिन में, इसको बोलते हैं अपने पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक दूसरे बैच बेटा, तो कोर्स थोड़ा जल्दी हो जाए बेटा आपका। ठीक है, थैंक यू।